यहाँ करोड़ों रुपया के अटैची भी आ जाएगा ना, तो मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ, मैं बैठने वाली नहीं हूँ। ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करूंगी और मैं चुनाव लड़ूंगी। और मोदी जी ने अपने काम किए, डॉक्टर साहब ने अपने काम किए हैं, उनको बुला देंगे सब। एक बार बताइए, मोदी जी एक काम किए, ठीक है, मोदी जी को देखकर लोग जनता देगी। हमने क्या खेतों में घास साफ किया है? नेता नहीं हूँ मैं, एक सेवक हूँ। चला कि रितु सिन्हा कैसी महिला है, मतलब पैसा लेकर मैं बैठ जाऊंगी? पैसे में इतनी ताकत है, नहीं पैसे में इतनी ताकत है, 2-4 करोड़ दे देंगे लोग। मैं लालची दिख रही हूँ, लालची दिख रही हूँ। कहती हूँ डॉक्टर मेहर शर्मा जी बैठ जाए और अपने जगह किसी को और खड़ा करा देना। इसे मीडिया वाले गलत बोल बोल करना मेरा दिमाग खराब करते हैं। साथियों नमस्कार। जैसा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरे देश में सरगर्मी है, हलचल है और सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश लग रहे हैं। तभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं हर तरीके से। जितने प्रत्याशी हैं, कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई कोई जनता के बीच में जाकर अपनी उपलब्धियां बता रहा है। अनेकों तरह की चर्चाएं आपने अक्सर देखी होंगी, चल रही हैं लगातार। और ऐसी ही एक समाज सेविका रितु सिन्हा, जिनको दीदी के रसोई के नाम से आप लोग अक्सर देखते हैं, वो भी चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। अब देखना यह है कि किस तरह से पारी पलटेगी नोएडा गौतम बुद्ध नगर की। तो सीधा बात करवाते हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं रितु सिन्हा से। रितु सिन्हा जी, आपने कैसे मन बनाया चुनाव लड़ने का? अरे भैया जी नमस्कार। आप कैसी बातें करते हो? सारी मीडिया का एक ही सवाल होती है कि कैसे ये मन बनाने वाली बात है। हम मतलब देश का विकास 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 नाम लेते रहो, विकास कुछ ना दिखे। गरीबों का कोई मदद नहीं, गरीबों को कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, करने वाला नहीं। तो इसमें मन क्या बनाना है भाई? गरीबों के लिए हम मैदान में उतरना चाह रहे हैं और उतर गए हैं। जनता कह रही है कि जो राशन मिल रहा है, राशन उसका हम बदला चुकाएंगे। देखिए ना तो जनता बेवकूफ पागल है, नहीं जो आप सवाल कर रहे हैं ना वो गलत है। कि राशन यानी उनको एक चावल गेहूं मिलने से यानी वो एहसानमंद है सरकार के, तो अच्छी बात है। कर्ज चुकाना भी चाहिए क्योंकि इतना कर्ज खा चुके हैं, ठीक है ना, तो कर्ज चुकाना भी चाहिए क्योंकि वो कर्ज खाए हुए हैं। मैं कर्ज नहीं खाई हूँ जो कि कर्ज चुकाऊंगी। मैं अपनी जनता के सेवक हूँ और जनता के लिए मैदान में उतरी हूँ और जनता के लिए मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन जनता तो जो है ना, डॉक्टर महेश शर्मा जी के जो विकास है यहाँ पर और तमाम जो है भाजपा का विकास, उसके नाम पे वोट देगी। आप जैसे लोगों को कौन वोट देता है? देखिए फिर आप जैसे मीडिया वाले गलत बोल बोल करना मेरा दिमाग खराब करते हैं। सुन लीजिए, डॉक्टर मेहर शर्मा की नाम ले लेकर ना उनकी अर्दुआई मत बढ़ाइए, ठीक है ना। डॉक्टर मेहर शर्मा जी सांसद रहे और हैं, लेकिन अब लग रहा है कि सांसद का सीट नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, ये जान लीजिए। क्यों कि कहते हैं ना कि नोट जहाँ वहाँ वोट, वो नोट देकर वोट ले ले, लेकिन गरीब आदमी कभी उनको वोट नहीं देगा। गरीब आदमी को नोट नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जो उनके बीच में काम करता हो, जो उनके दुख सुख में उनके लिए खड़ा हो, ठीक है। हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, गरीब जनता जो राशन दे दिया तो हम वोट दे देंगे, हाँ हमारे डॉक्टर मेहर शर्मा को टिकट मिल गया तो हम वोट दे देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा? अब वो होगा जो हमारे लिए खड़ा है, हम उसके लिए खड़े हैं। जनता इतनी जल्दी थोड़ा बदल जाएगी। आप क्या सोच रहे हो? हमारी आपके बहकावे में आ जाएंगे लोग? देखिए ना तो मैं बहकावे में हमारी जनता है, ना मैं आ सकती हूँ, ना मेरी जनता है, ठीक है। ये बहकाने की बात नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जनता जानती है कि कौन मेरे दुख सुख में खड़ा होने वाला है और कौन नहीं। डॉक्टर मेहर शर्मा जी को, सांसद विधायक जी को किसी एक गरीब के लड़की के शादी में बुलाकर देखिए, वो आ जाए झुग्गी झोपड़ी में तो फिर जो कहना सो। मैं भी 25 साल भारतीय जनता पार्टी को दी हूँ और सबकी नस नस से मैं अवगत हूँ, सबकी बातों को और सबके बारे में जानती हूँ। गरीबों के बीच में जाकर कभी एक दिन भी पूछ ले कि बहन जी ये बताइए कि आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं ठीक ठाक, यानी आपकी बिटिया का शादी होना है तो ठीक ठाक का शादी कैसे करना है बताओ हमें, या आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या नहीं पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग सुखी स्वस्थ हो, कैसे हो, क्या हो। कभी यहाँ के प्रतिनिधियों ने कभी गरीबों के बीच में गए हैं? सवाल लोग ये कर रहे हैं कि कल तक आप भाजपा के साथ थी, क्या किसी विपक्षी पार्टी ने आपको भड़का दिया है जो आप चुनाव लड़ने लग गई? लोग ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमें कोई भड़काने वाला नहीं है। मैं कोई पागल बेवकूफ महिला नहीं दिख रही हूँ, ठीक है। और मैं आज बता दूं मीडिया के माध्यम से कि
किसी ने 26 साल 20 साल बता रहा है ना समाज सेवा, मैं 27 साल हो गया नोएडा को सेवा करते हुए। जिस समय जंगल और पानी था ना, तब से मैं सेवा कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए ये बात कहना आप बंद कीजिए कि मुझे कोई भड़का दिया, कोई पार्टी ने। अरे क्यों मुझे भड़काएगा, क्यों भड़काएगा बताओ, ये ना क्यों भड़काएगा। मैं कहती हूँ डॉक्टर नेहा शर्मा जी बैठ जाए और अपने जगह किसी को और खड़ा करा देना। इतनी बड़ी टक्कर कैसे दे पाओगी आप? क्यों? अरे भाई, 2 हाथ उनका भी है, 2 पाँव उनका भी है, दिमाग उनका भी है, मेरा भी। अरे लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चुनाव है। देखिए आप जैसे लोग ही ना डरवाते धमकाते हैं, ये आपकी शब्द जो है ना, ये एक तरह से लग रहा है जैसे ना कि आदमी को एक डर पैदा कर रहा है। आप जितना भी डर पैदा कर लीजिए, ये डरने की चीज नहीं है। होते ना चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जब पास में आता है तो पैसे लेके बैठ जाते हैं। फिर आपने बिल्कुल गलत सवाल कर दिया, वो भी खास करके रितु सिन्हा से। तो मीडिया लोग ऐसा सवाल मत करें। पैसा आप लोग लेते हैं और पैसे लेकर ना उछालते आप लोग हैं। आप लोग का काम है उछालना। सच्चाई दिखाते हैं। अरे सच्चाई क्या दिखाते हैं? आपको इतना दिन तक पता नहीं चला कि रितु सिन्हा कैसी महिला है? मतलब पैसा लेकर मैं बैठ जाऊंगी? पैसे में इतनी ताकत है, नहीं पैसे में इतनी ताकत है। 2-4 करोड़ दे देंगे लोग, 2-4-5 करोड़ दे देंगे। मैंने बोला अक्सर ऐसा होता है, अक्सर होता है। लेकिन अक्सर मेरे साथ कर कोई देखे, फिर मैं उसकी जवाब क्या दूंगी? क्या बात कर रहे हैं? आप बैठेंगे नहीं? क्यों बैठूंगी? बैठने के लिए मैं इतना पॉपुलर हूँ, बैठने के लिए मैं जनता के लिए बीच में खड़ी हूँ। क्यों बैठूंगी? क्यों बैठाना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं बैठाना चाहता। आपका तो शब्द ऐसा लग रहा है, आप मतलब आप बैठ जाओ। नहीं, आपका शब्द ही बता रहा है कि आप बैठ जाओ। कोई पार्टी आपको लालच देती है तो क्या आप चुनाव लड़ना? मैं लालची दिख रही हूँ? कहाँ से लालची? यानी मैं लालची होती और हम लुटेरे बसेरे महिला होती तो कोठी बंगले में जाकर बैठी होती। इन जनता के बीचों में मैं सेवा करने वाली नहीं होती। ठीक है, और आपकी सब तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से आपको रिश्वत दिया गया है कि भाई लो, अब थोड़ी जाकर कहो कि तुझे तो थोड़ा सा पैसा मिलेगा, तुम बैठ जाओगी। अरे यहाँ करोड़ों रुपया के अटैची भी आ जाएगा ना, तो मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ कि मैं बैठने वाली नहीं हूँ। ऊपर वाला की नजर सही रहेगा तो मैं लड़ूंगी, बेशक ऊपर वाला की नजर यानी सही नहीं हुआ तभी मैं बैठ। अच्छा, ये तो सवाल हुआ। चलो, आप अगर सांसद बन जाती हैं जी तो आप क्या करेंगी? बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। सबसे पहले विधवाएं जितनी भी अपने हिंदुस्तान में, सबसे पहले उनका पेंशन बनना चाहिए। और पेंशन कैसे बनना चाहिए कि अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले और एक एप्लीकेशन पर लिखे कि हमारा पेंशन बनना चाहिए जी, और विभाग में जाएं और दें, और उनको 15 दिन के अंदर उनके पेंशन बनकर उनकी पेंशन उनके खाता में पैसे पहुंचना। और क्या करेंगी? तो चलो पेंशन। अरे भैया, कितना गिनती करवाएं आपको। और दूसरा, युवाएं जो पढ़ लिख कर बेचारे घूम रहे हैं, उनकी रोजगार होना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल सही होना चाहिए। नहीं, चलो ये तो आम समस्याएं हैं, लेकिन ये आम समस्या है। सरकारी हॉस्पिटल आम समस्या है। आपको आम समस्या दिख रही है? अरे इतने बढ़िया हॉस्पिटल बनवा दिया है। अरे भाई, तभी तो सरकारी हॉस्पिटलों का समस्या का समाधान नहीं होता है। जितने इतने प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये बंद नहीं हो जाएंगे, ताला लॉक नहीं हो जाएगा ना। यानी सरकारी हॉस्पिटल सही। सवाल तो ये है सिन्हा जी कि कोई आदमी सांसद विधायक बन जाता है, फिर आम लोगों को नहीं पहचानता है। भाई मैं बगैर पब्लिक को कहाँ पहचानते हैं? मेरी कोई सपना नहीं है कि MP MLA बने तभी मैं जनता का सेवा करूं। मैं आज भी कर रही हूँ, कल भी करूंगी और करती रहूंगी। मैं ये कह रहा हूँ, जब आदमी सांसद MP MLA बन जाता है तो आम जो लोग होते हैं, छोटे से गरीब आदमी, उनको कहाँ पहचानते हैं? सुनिए, जो जमीन से जुड़ कर निकलेगा ना, संसद विधायक बनेगा ना, वो हमेशा जनता को सोचेगा। और जो ऊपरे हवा में बन जाएगा ना, वो कभी जनता को बारे में नहीं सोचेगा। अरे हर नेता कहता है कि मैं समाज की सेवा करूंगा। सुनिए जी, पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ। ठीक है, और मैं सेवा के लिए ही हमारी जीवन है और सेवा ही करूंगी। मैं चाहे MLA बनूं, MP बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन मैं जनता को हमेशा सेवा ही करूंगी। ठीक है, लेकिन चुनाव में बहुत सारा खर्च होता है, आप कैसे? अरे भाई, ऐसा है ना, आप जैसे मीडिया वाले ही ना खर्च आप लोग नोटों के भूखे होते हैं, और जो चुनाव लड़ता है वो नोटों पर चुनाव लड़ता है। मैं 1 रुपया खर्च नहीं करूंगी और मैं चुनाव लड़ूंगी, और मैं जनता से कहूंगी कि भाई 1 वोट और 1 रुपया मुझे चंदा दो।
1 रुपया चंदा चाहिए और 1 वोट चाहिए, हमारे लिए वही सबसे मतलब आप उल्टा लेंगी? उल्टा नहीं, सीधा है, सीधा है, ठीक है। हम नोट देकर वोट नहीं खरीदेंगे, नहीं, हम तो सीधे सीधे जनता। लेकिन लोग तो कहते हैं कि पौवा और नोट पे जो वोट भाई देखो, लोग और ये करते हैं, आप लोग ना बड़ा गुस्सा, लोग की बातें सवाल आप मेरे से मत किया कीजिए। लोग क्या करते हैं उनको मत देखिए, कहते हैं ना कि जो ज्योत जलती है उसका अक्सर अंधेरा होता है, ठीक है ना, तो वो अंधेरा नहीं बनाना है, वो ज्योत जले तो प्रकाश सबको मिले, ठीक है ना। हाँ जी, तो बड़ी टक्कर है ना, बहुत तगड़ी अरे टक्कर है। आपको क्या चिंता हो रहा है? गठबंधन नहीं, आपको चिंता क्यों हो रहा है? हमें चिंता इसलिए हो रहा है कि मतलब एक बार बताइए, जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूदा उसको चिंता ही नहीं है, डर ही नहीं है, कुछ नहीं है, आपको क्या चिंता? डर तो उनको होता है जो जनता के बीच में जाकर काम नहीं किया होगा, जनता के लिए बुरा भले दुख सुख में खड़ा नहीं हुआ होगा। हम तो कोरोना टाइम में सारी दुनिया अपने घर के अंदर थी, और हमारी टीम और हम और हमारा कोषाध्यक्ष गणेश शर्मा जी ने, हम लोग कोरोना में एक एक घर में, एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक झुग्गी बस्ती में जा जाकर हम लोगों ने लोगों की सेवा किया है। यहाँ तक कि खाना पीना, दवाई, दूध, फल, ब्रेड सब कुछ पहुंचाने का काम किए। क्या बात कर रहे हैं? तो जिस जनता को आपने दिया है, सब कुछ बांटा है, खिलाया है, अभी आप जैसे कहे कोविड में तमाम समय में, तो वो जनता अपना बदला चुकाएगी? भाई देखिए, वो जनता पर डिपेंड करता है, यानी जनता चुकाए ना चुकाए उसका धर्म कर्म है, यानी वो जाने। जनता इतनी जागरूक है, उसको पता है कि हमारे दुख सुख में कौन खड़ा होता है। आज कोई मुसीबत पड़ता है तो हमारे पास आते, हम उनके दुख सुख में खड़ा होते, यानी उनको मेरी जरूरत। यानी जो 10-20 महिलाएं आपके साथ हैं, आप उन्हीं बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे? सुनिए, आप मीडिया वाले हैं, ज्यादा मत उछलिए, उछलिए मत। 10-20 दिखाई दे रहा है, तब तो आप अपने सरकार को कहते कि मिशन शक्ति बंद कीजिए। एक महिला हजारों लाखों पर भारी है, 20 महिला देखकर करे कि 10-20 महिला है, हम अकेले भारी हैं, 20 महिलाओं को मत जोड़िए। नहीं, वोट तो जनता डालेगी ना, आप अकेले हो क्या? वोट तो जनता देगी ना। तो देगी जनता। आपको तो इतना चिंता लगता है। आपको वोट किस आधार पे देगी जनता? कितना बार बताऊं आपको? कैसे समझाऊं मैं आपको? नहीं, कैसे समझाऊं? कैसे आप समझोगे? अरे मोदी जी ने इतने काम किए, डॉक्टर साहब ने इतने काम किए हैं, उनको बुला देगी सब। एक बार बताइए, मोदी जी एक काम किए, ठीक है, मोदी जी को देखकर लोग जनता देगी। हमने क्या खेतों में घास साफ किया है? नहीं, हमने घास साफ किया है, हमने गोबर उठाया है, हमने क्या किया है? मोदी जी को टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर वाली बात नहीं है। मैदान में उतरकर जो जिसके लिए काम करेगा वो उस पर उम्मीद करेगा। हमने जनता के लिए काम किया है, तो हम जनता के लिए हम करेंगे। अच्छा, जनता आपको पूरा साथ देगी? बिल्कुल, जनता पर दम है। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। जनता चाहे जिसको चाहे उसको चुन ले, जनता ने मुझे चुना है, मैं मैदान में हूँ। एक समाजवादी पार्टी के जो है यहाँ पर नेता है, आप तो सारे पार्टियों का नाम ले लो। नहीं, सारी पार्टियों का नाम ले लो। कैसे दे पाओगे? हमें तो ये देखिए, आप लोग की बातों से ना मैं भ्रमित नहीं होने वाली हूँ, ना मैं डरने वाली हूँ, ना मैं किसी के बारे में सोचने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपने जनता के बारे में सोचती हूँ, और मेरी मार्ग क्या है, हमारा काम क्या है। जनता आपके साथ है कहाँ? वही तो सवाल। आपको जनता दिखता कहाँ है? आपके आंखों के अंदर ना पट्टी बना हुआ, हमारी जनता नहीं दिखती है, आपको नहीं दिखती है। 10-20 लोग दिखते हैं। अब दिल तो करता है कि मैं क्या बोलूं आपको। आप जैसे मीडिया वाले को ना 10-20 हजार पकड़ा दो और आंखों में पट्टी बांध दो, बस, उससे कभी कहीं कुछ नहीं। अरे सच्चाई बोलने में क्या? आप क्या सच बोल रहे हो? हमारी जनता कितने बार आप देखते हो, और हमारी जनता कितना बार देखना चाहते हो? अरे भाई, लोकसभा के चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अरे भैया, ऐसा करो, मैं ये सब चीज आप लोग को चिंता है ना, तो ऐसा करो कि रितु सिन्हा से इंटरव्यू करना बंद करो। हम रितु सिन्हा संभाल देख लेंगे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल देख लेगी। इतना विश्वास है? इतनी विश्वास है। जनता के साथ साथ ना जो मैया रानी बैठी है ना, और अपनी कर्म, आदमी को अपने कर्म पर ना इतनी विश्वास है। हम सोचते हैं कि हमने किया क्या। अच्छा, आखिरी सवाल यह है कि अगर कोई पार्टी आपको ये कहती है कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ लो, तो क्या आप अपना मन बदलेंगे? एक बार बता दूं आपसे, बड़ी प्यार से आपको समझा रही हूँ, दोबारा कभी सवाल मत करना। मैं किसी पार्टी से जुड़कर कभी चुनाव लड़ने वाली नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से टिकट लेने वाली हूँ। टिकट मैं खुद को अपनी पार्टी तैयार करके अपने पार्टी के टिकट से आने वाले टाइम में लड़ूंगी। चलो, जो होगा देखा जाएगा। आगे आने वाले समय में अपनी पार्टी भी बनाने की बात हो गई। आप लोकसभा
तक बात सीमित नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि टक्कर बहुत तगड़ी है, सपा है और भाजपा दोनों के कैंडिडेट हैं। इनके सामने क्या टिक पाएंगी ऋतु सिन्हा, ये आने वाला समय बताएगा। क्या